हरे कृष्णा। आज हम श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पहले अध्याय पहले श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस श्लोक में संजय से धृतराष्ट्र जी पूछते हैं, पहले आप ये जानिए कि संजय कौन है। संजय व्यास जी के शिष्य थे जिनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी, जो कि कहीं पर भी बैठकर कहीं पर भी जो कुछ भी हो रहा होता है उसे देख सकते थे अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा, और उसी तरह से वर्णित करने की उनके अंदर क्षमता थी। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में मौजूद युद्ध की इच्छा से जो मेरे पुत्र कौरव और पांडु वहाँ गए हैं, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की मन की भावना ऐसे ही पता चल जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पांडु के पुत्रों को और खुद के पुत्रों को अलग करके बताया है, जबकि पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों भाई भाई हैं और एक ही वंश के हैं, पर उन्होंने अपने पुत्रों को कौरव कहा है और पांडु के पुत्रों को पांडु के पुत्र कर कर वर्णित किया है। इससे ही पता चल जाता है कि धृतराष्ट्र की मनोभाव क्या है। इसके अलावा धर्म क्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र वैदिक काल से पूजा का स्थल माना जाता था। द्वापर युग में उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जो भी अच्छी बातें, सांस्कारिक बातें और पूजा की बातें, अच्छी चीज़ों के बारे में जो कुछ भी निर्णय लिया जाता था उस वक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में ही लिया जाता था, अर्थात उस स्थान को धर्म क्षेत्र से भी जोड़ा गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं मौजूद थे। श्री कृष्ण का किसी जगह पर मौजूद होना साक्षात धर्म का मौजूद होना होता है। श्री कृष्ण वहाँ पर धर्म की स्थापना के लिए मौजूद थे। वो पांडवों का साथ दे रहे थे उनके सारथी के रूप में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी का मौजूद होना ही सबसे बड़ा योगदान रहा पांडवों के लिए। श्री कृष्ण वहाँ पर मौजूद होकर सत्य का साथ दे रहे थे, अर्थात धर्म का। धृतराष्ट्र को यह डर था कि धर्म क्षेत्र का प्रभाव अवश्य ही उनके और पांडु के पुत्रों पर पड़ेगा। उनको पता था कि पांडु पुत्र मन से अच्छे थे, कर्म से भी अच्छे थे, और उनके अंदर सारी दैविक गुणवत्ता थी, जिसकी वजह से उस धर्म क्षेत्र का प्रभाव उन पर ज़रूर पड़ेगा और वो ज़रूर जीतेंगे। उनके अंदर के डर या भावना इस श्लोक में पता चलती है। जिस तरह से अवांछित घास फूस, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो खेत के बीच में आ जाते हैं और हम उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार
श्री कृष्ण धर्म क्षेत्र में अर्थात कुरुक्षेत्र में मौजूद थे ताकि वे अन्यायों अधर्मियों का नाश कर सकें और पुनः धर्म की स्थापना कर सकें। यहाँ पर धर्मी कौन थे और अधर्मी कौन थे? अधर्मी अर्थात कौरवों को कहा गया है, धृतराष्ट्र के पुत्र और वो समस्त लोग जो धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ दे रहे थे गलत चीज़ में। पांडु अकेले थे पर उनके साथ न्याय था, धर्म था और उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। इसलिए धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र के प्रभाव का उन पर होना निश्चित था। इस श्लोक से स्पष्ट है कि जिस तरह से अवांछित पौधों को उखाड़ फेंका जाता है, उसी तरह इस युद्ध में अवांछित लोगों का भी वध होगा, जैसा कि हुआ। इस श्लोक के जरिए श्रील प्रभुपाद जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र के मनोवेग क्या थे, उनकी भावनाएं कितनी अपवित्र थी। उनके अंदर की भावनाओं को दर्शाया गया है इस श्लोक के जरिए, जिससे ये पता चलता है कि धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में पांडु के पुत्र और कौरव जिसे संबोधित किया है यहाँ धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मौजूद थे। फिर भी उनके अंदर ये डर थी कि क्या इस धर्म क्षेत्र इस पवित्र स्थल का इस युद्ध पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा। तो अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण स्वयं मौजूद थे जो कि सत्य का साथ दे रहे थे। इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें धर्म करना हो, धर्म के रास्ते पर चलना हो, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, जैसे कि स्वयं भगवान जी ने दिया। श्री कृष्ण स्वयं मौजूद थे युधिष्ठिर और उनके भाइयों के साथ, और यहाँ इतने लोगों के मौजूद होने के बाद भी धृतराष्ट्र के मन में एक डर था कि उनके बेटे जीत पाएंगे या नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके अंदर की डर को बताया गया है इस श्लोक के जरिए। हरे कृष्ण।